गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। कि हमारे भारत में ऐसे कोई भी महापुरुष पैदा नहीं हुए, ना आज तक हुए हैं और ना होंगे। जब भी कोई पैदा होता है तो एक बात ध्यान रखना, महात्मा गांधी कभी पैदा नहीं होते, कोई मोहनदास करमचंद गांधी पैदा होता है। महात्मा गांधी पैदा नहीं होते, महात्मा गांधी बनना पड़ता है जीवन में। पैदाइशी कोई महात्मा नहीं हुआ करता है। ज्ञानेश्वर पैदा हो सकते हैं लेकिन संत ज्ञानेश्वर पैदा नहीं होते, वह तो बनना पड़ता है उन्हें आगे जाकर के। और कोई भीमराव अंबेडकर पैदा होता है लेकिन बाबा साहब पैदा नहीं होते, वो तो अपने सत्कर्मों से आदमी को बनना पड़ता है। कोई भी महापुरुष यहाँ जन्म नहीं लेता है। एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में कि महापुरुष जन्म नहीं लेते, महापुरुष अपनी मेहनत और अपने पुरुषार्थ से बन करके दिखाना पड़ता है आदमी को। कोई विवेकानंद पैदा नहीं होता है, कोई नरेंद्र पैदा होता है और वह नरेंद्र अपने चिंतन से, अपनी प्रज्ञा से, अपने कठोर परिश्रम से स्वामी विवेकानंद बन करके खड़ा हो जाया करता है। और आप में से कौन विवेकानंद होगा मुझे नहीं मालूम है, आप में कौन संत ज्ञानेश्वर बनकर खड़ा होगा मुझे नहीं मालूम है, और आप में से कौन भगवान महावीर बनकर खड़ा होगा मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मेरी बातों को यदि तुमने अपने जान लिया तो एक सूत्र अपने जीवन में बांध करके चलो कि आदमी जन्म से नहीं, आदमी अपने कर्मों से महान हुआ करता है। जैसा आदमी कर्म करता है वैसा आदमी ऊंचाइयों को प्राप्त। मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूं, मैं बच्चों से बातें कर रहा हूं। प्रवचन तो औरंगाबाद में जाकर के करूंगा, अभी तो बच्चों की सभा है, बाल सभा है, बच्चे हैं, इसलिए बच्चों में बच्चे जैसा बोलना चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि आपकी प्रतिभा तो मैंने देख ली, अब कोई एक बालिका यहाँ पर होशियार खड़ी हो जाए, बस एक बालिका, वह मेरे कुछ प्रश्नों का एक प्रश्न का उत्तर दे। कोई भी बालिका, घबराना नहीं। हाँ देख क्या बात, जोरदार ताली उसकी हिम्मत के लिए बजाइए। एक लड़के को खड़ा करने में 3-3 टीचर लगे थे, एक बालिका अपनी दम पर खड़ी हुई है, ध्यान रखना। उसके लिए किसी ने प्रेशर नहीं डाला है। बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम मयूरी शांतिलाल चौहान है। क्या? मयूरी, बस आगे इतना लंबा एड्रेस नहीं चाहिए। मयूरी नाम है। कहाँ रहती बेटा? वरवंडी। कौन सी क्लास पढ़ती हो? 10वीं क्लास में। 10वीं में। एक प्रश्न पूछूं? पूछिए। मैं दिल्ली में, मेरा चातुर्मास था, दिल्ली में एक पूजा नाम की लड़की थी, उसको तुम जानती हो? नहीं। नहीं। क्या वो तुमको जानती होगी? नहीं। क्यों? मुलाकात ही नहीं हुई तो कैसे? इसलिए मिले नहीं हैं, मुलाकात नहीं, इसलिए नहीं जानते। आप इंदिरा गांधी को जानती हो? हाँ जानते हैं। कब मिली? नहीं मिली। फिर कैसे जानते? नाम सुना है, उनके काम सुने हैं। आप सीता को जानती हो? हाँ। कब मुलाकात हुई? मुलाकात नहीं हुई। फिर भी क्यों जानती हो? क्योंकि सब कहते हैं, उनका नाम लेते हैं, इसलिए। एक बात ध्यान रखना, बहुत अच्छा। तुमने कहा कि मैं पूजा को नहीं जानती क्योंकि मुलाकात नहीं हुई, कभी उससे भेंट नहीं हुई, लेकिन सीता को जानती हो बिना मुलाकात के भी। आप इंदिरा गांधी को जानते हैं बिना मुलाकात के भी, कल्पना चावला को जानती हो बिना मुलाकात के भी, सुनीता विलियम्स को जानती हो बिना मुलाकात के भी। एक बात ध्यान रखना, दुनिया में पहचान बनाने के लिए मिलना जरूरी नहीं, बड़े बड़े काम करना जरूरी हुआ करते हैं। दुनिया में लोग नाम से नहीं जानते हैं, दुनिया में लोग हमें अपने काम से जाना करते हैं। बहुत सुंदर, बैठ जाइए, माइक ले लो। अब कुछ, अब नहीं पूछूंगा। अब ये मत सोचना कि हमारे अध्यापक से भी कुछ पूछ लो, टीचर से भी कुछ पूछो, नहीं, उनसे नहीं पूछूंगा, वो तो तुमसे रोज पूछते हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। 2 बातें मैंने आपको समझा दी कि आदमी जन्म से नहीं, आदमी कर्म से महान होता है। और दूसरी बात मैंने आपको समझाई
कि दुनिया हमें नाम से नहीं हमारे काम से जाना करती है। आप कैसे काम करते हैं वैसा आपका दुनिया में नाम हुआ करता है। अरे नाम महावीर रखने से कोई महावीर नहीं हो जाता है, नाम राम कृष्ण बुद्ध रखने से कोई राम कृष्ण बुद्ध नहीं हो जाता है। अरे इनकी जैसी ऊंचाइयां पाना है तो इनके जैसे ऊंचे ऊंचे काम भी हमें अपने जीवन में करना होंगे। और एक बात याद रखना, मैं आपसे इतना ही निवेदन करने जा रहा हूं, एक ही बात मैं आपको समझा करके जा रहा हूं, समझ सको तो इन 2 बातों में मेरा प्रवचन समाप्त हो चुका है। अब और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपने बड़े आदर और सम्मान से मुझे बुलाया है। मैं कहता हूं कि अपनी जिंदगी ऐसे जीना। एक बात हमेशा याद रखना, तुम गांव में रहते हो, पिछड़े क्षेत्रों में रहते हो, जिस स्कूल में तुम पढ़ाई करते हो जैन समाज तुम्हें मिलकर के पढ़ाती है, लिखाती है, तुम्हें सुविधाएं प्रदान करती हैं। एक बात अपने जीवन में गांठ बना लेना, लोग कहते हैं कि बेहतरीन स्कूल में पढ़ने से जीवन बेहतरीन होता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। बेहतरीन स्कूल वो नहीं होता जिसका भवन बहुत सुंदर होता है, बेहतरीन स्कूल वो नहीं होता जिसका फर्नीचर बहुत अच्छा होता है। अरे बेहतरीन स्कूल तो वो होता है जहां पढ़ाई अच्छी हुआ करती है। ध्यान रखिए, जहां पढ़ा जाता है उससे अच्छा कोई स्कूल नहीं होता है। बिल्डिंग कितनी भी सुंदर बना लो, पढ़ाई घटिया हो तो उस स्कूल की कोई कीमत नहीं रहा करती है। और कितना भी महंगा फर्नीचर लगा लो और पढ़ाई में मन ना लगे तो फर्नीचर हमें रिजल्ट नहीं दिया करता है। आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, स्कूल अच्छा मत ढूंढो, अपनी जिंदगी अच्छी बनाओ। ध्यान रखना, जिन्हें नंबर पाना है, जिन्हें ऊंचाइयां पाना है ना, वो सरकारी स्कूल में पढ़कर भी लाल बहादुर शास्त्री बनकर के खड़े हो जाया करते हैं। और जिन्हें जीवन में कुछ नहीं बनना है, करोड़ों रुपए भी माँ बाप का खर्च कराते हैं और जिंदगी में कुछ बन नहीं पाते हैं। एक बात याद रखना, स्कूल अच्छा होने से जीवन अच्छा नहीं होता है, हमारी पढ़ाई अच्छी होने से हमारा जीवन अच्छा हुआ करता है। और आपसे मैं एक ही निवेदन करने जा रहा हूं कि एक विशेष आपसे मैं बात कहने जा रहा हूं, एक निवेदन आपसे बड़ी विनम्रता के साथ कर रहा हूं। तुम माँ बाप के अरमान हो, तुम भारत के भविष्य हो। एक बात ध्यान रखना, तुम यदि पढ़ रहे हो, लिख रहे हो तो माँ बाप अपने अरमानों का गला काट करके तुम्हें पढ़ाया करते हैं। और जितना अच्छी सुविधा वो अपने लिए नहीं लेते, हर माँ बाप उससे ज्यादा साधन अपने बच्चों को देने का प्रयास किया करते हैं। वह तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं, वह तुम्हें लिखाना चाहते हैं। एक बात याद रखना, हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा अच्छा डॉक्टर बने। हर माँ बाप का सपना होता है मेरी बेटी पढ़ लिख करके बहुत बड़ी इंजीनियर बने। हर माँ बाप का सपना होता है मेरे बच्चे पढ़ लिख करके वकील बने, ऊंचाइयों को प्राप्त करें, आईएएस बने, आईपीएस बने। हर माँ बाप सपना देखा करते हैं। हर माँ बाप सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहिए। हर माँ बाप का एक सपना होता है अपने बच्चों को लेकर। लेकिन मैंने आज तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है, इसलिए यहां बिठाया है कि माँ बाप सपना देखते हैं कि बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने। लेकिन मैं संत हूं, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, मैं नहीं देखता हूं कि मेरे देश का बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। बने अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर बने उससे पहले एक संत का सपना होता है मेरे देश के बच्चे अच्छे और सच्चे इंसान बने। ध्यान रखिए, यदि अच्छे और सच्चे इंसान ना बने तो डॉक्टर और इंजीनियर बनने से जीवन का कोई कायाकल्प नहीं हुआ करता है। ऐसे ऐसे भी डॉक्टर्स धरती पर घूम रहे हैं जिनके पास संस्कार नहीं हुआ करते हैं। ऐसे ऐसे इंजीनियर भी होते हैं जिनके पास संस्कार नहीं हुआ करते हैं। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 100 डिग्रियों से भी बड़ा, कितनी भी डिग्रियां बटोर लो अपने जीवन में, अच्छे और सच्चे इंसान नहीं बने तो उन डिग्रियों का कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। वो एक कागज के प्रमाण पत्र हुआ करते हैं। अपने को अच्छा इंसान बनना है और एक सच्चा और अच्छा इंसान 100 डॉक्टर से महान हुआ करता है, 100 इंजीनियर से महान हुआ करता है। अच्छे बनो, सच्चे बनो। एक बात बताइए, केवल डिग्रियों के लिए पढ़ाई नहीं करना अपनी जिंदगी में, केवल मार्कशीट के लिए पढ़ाई नहीं करना। पढ़ाई करना तो केवल इसलिए नहीं करना कि मेरी आजीविका का साधन बन जाए। अरे अपनी शिक्षा को अपनी रोटी कमाने का साधन मत बनाओ, अपनी शिक्षा को अपने देश को महान बनाने का साधन बनाइए, अपने आप को महान बनाने का साधन बनाइए।
ध्यान रखिए, किन डिग्रियों के पीछे भागते हो। एग्जाम का समय आता है, बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, माँ बाप का बड़ा प्रेशर पड़ता है कि अच्छे नंबर लेकर के आओ। ध्यान रखना, दुनिया की डिग्रियों में, अरे कागजों में, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाए तो कोई अच्छे नंबर की बात नहीं हुआ करती है। इंसानियत में अच्छे नंबर लेकर आओ तो तुमने जीवन में कुछ किया है अपनी जिंदगी में। हर माँ बाप सपना देखता है, मैं देखता हूं, अच्छे और सच्चे इंसान बनाओ। एक बात बताओ, आपको मालूम होगा, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, मराठी में पढ़ा होगा, महापुरुषों का जीवन पढ़ा होगा। एक बात बताइए, मीराबाई कहां तक पढ़ी थी? बोलिए, कौन से स्कूल, कौन सी डिग्री थी उसके पास? सूरदास कहां तक पढ़े हुए थे? भगवान राम के पास कौन सी डिग्री थी? विचार करिए, नारायण कृष्ण के पास कौन सी डिग्री, कौन सा उनने MBA और CA किया था? आपसे मेरा निवेदन है, कबीर कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ध्यान रखना, इनके पास कोई डिग्रियां नहीं थी, लेकिन आज लोग डिग्री पाने के लिए इन अनपढ़ों पर PhD किया करते हैं, डिग्रियां पाया करते हैं। जिनने खुद नहीं पढ़ा उन पर लोग डिग्रियां पा रहे हैं, उन पर लोग PhD कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये अक्षरों के विद्वान नहीं, ये अनुभव के साधक और विद्वान हुआ करते थे। मेरे देश ने इन डिग्रियों को महत्व नहीं दिया है, हमारे भारत देश ने महानता को महत्व दिया है। आपसे इतना ही निवेदन मैं करना चाहता हूं कि जीवन को लायक बनाओ, जीवन को लायक बनाओ, कुछ काम का बनाओ। व्यर्थ का जीवन बनाना बेकार की चीज है। आपसे कहता हूं, जीवन इतना लायक बनाओ, इतना लायक बनाओ, इतना लायक बनाओ, अपनी जिंदगी ऐसे जियो, ऐसे जियो कि जब तुम्हारे कोई माता पिता से मिले तो ये बोले कि बताओ भाई साहब, तुमने राम और लक्ष्मण जैसे बेटे किस पुण्य के उदय से प्राप्त किए हैं, सीता जैसी बेटी किस पुण्य के उदय से प्राप्त की है। ऐसी जिंदगी मत जीना कि तुम्हारे दुष्चरित्र के कारण माता पिता का माथा झुक जाता हो, तुम्हारे गुरुओं का माथा झुक जाता हो। ऐसा जीवन जियो कि हमने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। मान्यवर, मैं आपसे इतना ही निवेदन करने जा रहा हूं, जीवन को बहुत अच्छा बनाओ। एक बात याद रखना, जीवन को लायक बनाने में 100 साल की उम्र भी कम पड़ जाती है, और जीवन को नालायक बनाने में 1 मिनट भी बहुत ज्यादा हुआ करता है। जिंदगी 1 मिनट में बर्बाद हो जाती है, लेकिन जीवन को महान बनाना है तो 100 साल भी कम पड़ जाया करते हैं। एक अवगुण यदि हमारे जीवन में आ गया तो ध्यान रखना, सारे गुणों पर पानी फेर करके चला जाता है। आपने कभी बचपन में एक को पहले लिखते थे दवात से, कलम से, और पट्टी पर लिखा जाता था, स्लेट पर लिखा जाता था। शुरुआत की पढ़ाई में लिखा होगा, विचार करिए, एक स्लेट पर, भाषा समझ में आ रही है मेरी, एक स्लेट पर किसी बालक ने 1000 शब्द लिखे हैं। एक बात बताइए, 1000 शब्द उस बच्चे ने उस स्लेट पर लिख दिए, और उस स्लेट पर यदि 1 बूंद पानी डालकर हाथ फेरा जाए तो 1000 शब्द मिट जाया करते हैं। और हमारी जिंदगी में एक भी अवगुण आ जाए तो सारे गुणों पर पानी फिर जाया करता है। कोशिश ये होना चाहिए कि हमारे जीवन में अवगुण नहीं आना चाहिए। 1000 लीटर दूध कहीं रखा है, और 1 बूंद यदि नींबू की डाल दी जाए तो पूरा दूध फट जाया करता है। एक भी अवगुण हमारे अंदर आ गया, हमारे सारे सद्गुणों पर पानी फिर जाया करता है। गाली बकना मत सीखो, एक दूसरे का अपमान करना मत सीखो, एक दूसरे की निंदा करना मत सीखो, लड़ाई झगड़ा करना मत सीखो। एक अच्छे इंसान बन करके जियो। ये इंसानों की धरती है, और यहाँ एक अच्छा और सच्चा इंसान हमें बनने का प्रयास करना है। आपसे एक ही चीज मैं कहूंगा, जीवन को लायक बनाओ। ध्यान रखना, एक अवगुण कैसे जीवन को बदलता है। एक मुल्ला नसरुद्दीन था, उसकी शादी का समय आया, उसको लड़की वाले देखने आए। उन्होंने, लड़की के पिता ने लड़के को देखा और लड़के से पूछा कि और मुल्ला ये बात बताओ, तुम्हारे जीवन में कोई अवगुण है या नहीं है? मुल्ला ने कहा, मेरे जीवन में कोई अवगुण नहीं है। अरे बोले, मुल्ला ये बताओ, तुम जुआ खेलते हो क्या? बोले, जुआ? मैं तो ताश के पत्तों के
नाम भी नहीं जानता हूं, मुझे तो इतना भी नहीं मालूम कि ताश में 52 पत्ते हुआ करते हैं, मैं तो ये भी नहीं जानता कि इक्का क्या होता है, बेगम क्या होती है, बादशाह क्या होता है, चिड़ी का कौन होता है, हुकुम का कौन होता है, मुझे नहीं मालूम पत्ते कैसे होते हैं। लड़की के पिता ने कहा बड़ा सज्जन आदमी है। बोले एक बात बता मुल्ला, क्या तू कभी शराब पीता है? बोले शराब, मुझे तो शराब के नाम नहीं मालूम कि बिस्की किसे कहते हैं, रम किसे कहते हैं और देसी किसे कहते हैं। अरे उसने कहा कि बड़ा ज्ञानी है, बड़ा सज्जन है, एक बात बता मुल्ला, एक बात बता, तूने आज तक चोरी की? अरे चोरी जिंदगी में चोरी नहीं की, ना किसी का जेब काटा, ना पैसा लूटा। तो उस लड़की के पिता ने पूछा तो मुल्ला भाई जरा ये बता कि तेरी जिंदगी में गुण ही गुण है, अवगुण एक भी नहीं है? अरे बोले गुण ही गुण, बस एक अवगुण है। बोले क्या अवगुण है? बोले मैं झूठ बोलता हूं। कौन सा अवगुण है? मैं झूठ बोलता हूं। एक अवगुण ने सारे गुणों पर पानी फेर दिया। ध्यान रखना, एक बुराई आदमी के जीवन में आती है, पूरी अच्छाइयों पर पानी फिर जाया करता है। आप कोशिश करो, पढ़ाई करो, लिखो, पढ़ो, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे निवेदन कर रहा हूं, पढ़ाई करते करते ये भी ध्यान में रखो कि हमारे जीवन में कोई बुराइयां नहीं आना चाहिए। जहां ज्ञान है वहां बुराई नहीं हुआ करती है, और जहां अज्ञान है वहां 1000 बुराइयां हुआ करती हैं। आपसे मेरा निवेदन है, सरस्वती की कीमत समझो। विद्या ददाति विनयम, विनयम याति पात्रताम। विचार करिए, विद्या वही है जो हमारे जीवन में विनय को प्रदान करती है, हमारे जीवन में झुकना सिखाती है, वही विद्या हुआ करती है। प्रयास करो। ध्यान रखना एक चीज, जब मैं बचपन में स्कूल में पढ़ता था, मेरे एक शिक्षक थे, मेरे एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने मेरे जीवन को संवारा है। आज मैं यहाँ बैठकर आपके बीच उस शिक्षक का नाम ले रहा हूँ। उनका नाम श्री डी भारत था। वो क्रिश्चियन थे। उन्होंने एक दिन कहा कि मुझसे कि लाओ आज सबकी नोटबुक चेक की जाएगी। पहले नोटबुक चेक की जाती थी, कितना लिखा है, नहीं लिखा है, होमवर्क किया है, नहीं किया है। मैंने भी अपनी नोटबुक दी, टीचर ने लिया और नोटबुक को देखा और पूरी क्लास के सामने नोटबुक मेरे सामने फेंक दी। बोले मैं ऐसी घटिया नोटबुक चेक नहीं करता हूँ। वजह क्या थी? मेरी राइटिंग इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी कि आप लिखें खुदा बाँचे, हमें ही पूछना पड़ता था बताओ हमने इसमें क्या लिखा है। इतनी गंदी राइटिंग मेरी थी। टीचर ने कहा ऐसी राइटिंग मैं चेक नहीं करता हूँ। और हमारे समय इन लोगों को भी मालूम होगा, आपके अध्यापकों को, कि पहले इंक वाला पेन चला करता था, स्याही भरी थी तब पेन से लिखते थे। शाम तक जब स्कूल से घर लौटते थे तो हाथ नीले पीले हो जाया करते थे। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।